जब आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं या यूट्यूब गूगल में सर्च करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन जरूर मिलता है, क्योंकि क्रिप्टो जो है एक फ्यूचर करेंसी के रूप में इस्तेमाल होने वाली है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि क्रिप्टो का फ्यूचर कैसा है, क्रिप्टो का फ्यूचर ब्राइट है या डार्क है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत $0.1 थी और आज उसकी कीमत अप्रॉक्स 40 लाख रुपए हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट, आप बड़ा बिजनेस। क्या बात है। तो आज की इस वीडियो में ये बात करेंगे कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो का फ्यूचर कैसा है, क्रिप्टो की माइनिंग कैसी होती है, यानी कि क्रिप्टो बनता कैसा और उन्हें बना कौन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिप्टो के बारे में एक स्टोरी सुन लेते हैं। एक बंदा था जिसका नाम लाज़ेरो हर्नांडेज़ था, जिसने फर्स्ट ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में किया था, वो भी 2 पिज्जा खरीदने के लिए। अब आप सोचते होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो अब जरा सस्पेंस की बात करते हैं। उसने 2010 में 2 पिज्जा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन पे किए थे, बट उसे नहीं मालूम था कि आज उनकी कीमत $600 मिलियन हो जाएगी, क्योंकि आज एक बिटकॉइन की कीमत 40 लाख रुपए हो चुकी है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी एक सिक्का है या कोई नोट है। तो आप गलत हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है और इसका इस्तेमाल मीडियम के एक्सचेंज के रूप में होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल, मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ कि 7.3% लोग, वो भी इंडिया में, क्रिप्टो के होल्डर बन चुके हैं, क्योंकि आजकल क्रिप्टो में सब कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है लगातार बदलता चला जा रहा है, यानी कि बढ़ता चला जा रहा है। तो इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है और लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का भी ज़्यादा सोच रहे हैं। क्रिप्टो बहुत सारी हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन, अलग अलग तरीके की क्रिप्टो करेंसीज हैं। ये सारी चीज़ें समझ में तो आती हैं, बट ये समझ में नहीं आता कि क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे हैं और बना कौन रहा है। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसीज है, बट ये सबसे पुरानी और पॉपुलर और सबसे महंगी है। तो मैं बिटकॉइन का ही एग्जाम्पल लेकर ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि नॉर्मली क्या होता है कि नोट और सिक्के छपते हैं, बट बिटकॉइन जो है इनकी माइनिंग की जाती है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, बट इनकी जो माइनिंग है एक डिजिटली तरीके से की जाती है, यानी कि कंप्यूटरों द्वारा इनकी माइनिंग की जाती है। जैसा कि बैंकों में एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो कुछ चुनिंदा लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, बट इसमें कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता। नहीं तो वही बात फिर हो जाती। तो सतोशी नाकामोटो ने एक ऐसा सिस्टम क्रिप्टो में निकाला, यानी कि एक ऐसा मेथड निकाला कि सेंट्रलाइज सिस्टम होने के बजाय सारी चीज़ें ब्लॉकचेन में डाल दी। यानी कि जब कभी भी आप क्रिप्टो में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आप सब कुछ उसमें दे सकते हैं, यानी कि पूरी पब्लिक, जितनी भी मिलियंस आप लोग हैं, सबके सामने वो शो केस कर दिया। यानी कि आप उसे देख तो सकते हैं, बट उसे सब कुछ इनक्रिप्टेड कर दिया। आप ये भी देख सकते हैं कि ये पैसे अभी भी ट्रांसफ़र हुए हैं, बट आप उसे समझ नहीं सकते। सब कुछ सतोशी नाकामोटो ने उसे इनक्रिप्टेड कर दिया। बट जिस भी आदमी के पास सिस्टम होता है वो आराम से बिटकॉइन जनरेट कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको एक सिस्टम लाना होता है, उसका खुद एल्गोरिदम ऑटोमेटिक बिटकॉइन जनरेट करता है। बट इतना भी सिंपल नहीं है कि आप 40 से 45 लाख के बिटकॉइन जनरेट कर सकें। जैसा कि अगर आरबीआई चाहे तो बहुत सारे नोट और सिक्के छापकर बहुत पैसे वाले बन सकती है, बट इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई ही बढ़ेगी और कोई सलूशन नहीं निकलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक 10 रुपये का बिस्किट बचा है और पूरे इंडिया में सब लोगों के पास 1-1 लाख रुपए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेने वाले बहुत हो गए और बेचने वाला एक हो गया। तो इस कारण से महंगाई ही बढ़ेगी। तो इस प्रकार सतोशी नाकामोटो ने एक ऐसा सिस्टम निकाला कि आप केवल 21 मिलियन ही बिटकॉइन जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि 2009 में 200 बिटकॉइन जनरेट करने के लिए 2 से 3 दिन लगते थे, बट अगर आपको इस समय 1 बिटकॉइन जनरेट करना है तो आपको 150 से 200 साल लग जाएंगे, क्योंकि माइनिंग करने वाले माइनर लगातार बढ़ रहे हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना फास्ट है, यानी कि आपके सिस्टम में कौन सा सीपीयू लगा है, कौन सा जीपीयू लगा है, कौन सा कार्ड लगा है, कौन सा ग्राफिक कार्ड नहीं लगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका सिस्टम कैसा है, तब आप इसमें बिटकॉइन जनरेट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप बिटकॉइन के बारे में कुछ बहुत तो नॉलेज मिल ही गई होगी। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।